हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रवीण पांडे है और मैं एक ब्रेन साइंस कोच हूं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है बहुमुखी व्यक्तित्व, मतलब ऑल राउंडर पर्सनालिटी। आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे लोगों के मुंह से यह सुने होंगे कि एक चीज पर फोकस करो, फोकस ऑन वन थिंग। बट पहली बार मैं कहने जा रहा हूं कि एक चीज पर फोकस करने से आप महान नहीं बन पाएंगे। यदि आपके अंदर महान बनने का इतना सा भी शौक है, इतना सा भी एक मैं बोल सकता हूं जज्बा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन वन थिंग से काम नहीं चलने वाला है। आज के जमाने का ये बिल्कुल अपोजिट वीडियो है, तो मैं डेफिनेटली आपको स्वतंत्र करता हूं कि आप इस वीडियो सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। आज के जमाने में क्या हो रहा है, यदि आप देखें ध्यान से, तो पता क्या मिलेगा कि कोई भी इंसान क्या करता है, एक चीज में, एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेता है और उसी से पूरा जीवन उसका चल जाता है। और ऐसे लोग ही होते हैं जो धरती पर आते हैं और चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कोई आया था कोई गया। पर जिन्होंने बहुमुखी पर्सनालिटी, मतलब कि बहुमुखी व्यक्तित्व, ऑलराउंडर पर्सनालिटी पर ध्यान दिया, उन्होंने महानता की श्रेणी बनाया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, उन्हें दुनिया याद करती है। तो चलिए, बस बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखता हूं, जिसे आप जान करके खुश होंगे डेफिनेटली, और आपको विश्वास हो पाएगा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं शायद वो सही है। ठीक है, और मैं फिर से वार्निंग देना चाहता हूं कि आपको सहमत और असहमत होने का पूरा अधिकार है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1, श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा। आज का जनरेशन क्या करता है, एक ज्ञान, मुझे सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, ना ना ना, मुझे सिर्फ डांस करना है, अरे ना ना ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज करना है। अरे भैया, ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत कुछ आना चाहिए। श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे। संदीपनी आश्रम से उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान लिया था 64 दिनों में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 64 दिन में आपको भी 64 चीजें आ जानी चाहिए ना, श्री कृष्ण का है। मतलब मेरा फोकस यहां पर है, 64 कलाएं क्यों सीखी उन्होंने। यदि सिर्फ एक से काम चलता तो 64 चीजों को सीखने का क्या आवश्यकता था, 64 तरह का ज्ञान लेने का क्या आवश्यकता था। मैं आपसे पूछता हूं, खुद से प्रश्न कीजिए। बहुत ही हिम्मत चाहिए होता है खुद से प्रश्न पूछने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, चाणक्य। आज हम चाणक्य को जानते हैं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं चाणक्य को ना जानता हो। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एक अच्छे ज्योतिषी थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन थे। माइंड ऐसा था कि चाल चल के पूरी दुनिया बदल सकते थे चाणक्य। उन्हें पता है 8 विषयों का ज्ञान था। आप कल्पना कर सकते हैं, 8 विषयों का ज्ञान। दर्शन शास्त्र, वेद, साहित्य और युद्धों में पूरी तरह निपुण थे। चाणक्य ने ऐसा क्यों किया, सिर्फ एक पे फोकस क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको यह बात पता था, कंफर्म था उन्हें कि अगर मुझे महान बनना है तो एक चीज से काम नहीं चलेगा, मुझे बहुत सारा चीज आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची का। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इनका नाम ना सुना हो। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जहां पर इन्होंने अपना नाम ना बनाया हो। अब फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको इनका कोई ना कोई सिद्धांत मिलेगा। आप कुछ भी उठा ले, कुछ ना कुछ आपका इनका जरूर मिलेगा। कौन है ये? हम सब जानते हैं, मोनालिसा के रचनाकार है, पेंटिंग के। मोनालिसा पेंटिंग बनाए उन्होंने, वर्ल्ड का ऐसा पहला पेंटिंग जो बहुत खूबसूरत था, जिसके अंदर इमोशंस थे। वर्ल्ड का पहला पेंटिंग। बट ये सिर्फ पेंटर नहीं थे, ये मूर्तिकार भी थे। ध्यान से सुनिएगा, ये सिविल इंजीनियर भी थे, ये वास्तुकला के विद्वान थे, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर भी थे, कवि थे, गायक थे, समाज सेवी थे, वैज्ञानिक भी थे। हाउ दिस इज पॉसिबल? आज के जमाने में एक सब्जेक्ट पढ़ने में इंसानों की बैंड बज जाती है, एक से ऊपर सोचने में बैंड बज जाती है। इतना कुछ क्यों किया? सवाल ये है, क्यों किया, कैसे किया तो बाद में आएगा।
क्यों किया? क्योंकि इन्हें पता था महान बनने के लिए एक से काम नहीं चलेगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद। कौन है? पूजा जाता है इनको, इनका पूजा किया जाता है। कौन है? महान वक्ता। पूरे विश्व में इनके जैसा वक्ता आज तक कोई नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये ऐसा थे। तो इतने अच्छे वक्ता थे तो सिर्फ वक्ता ही क्यों नहीं रह गए? लेखक क्यों बने? कवि क्यों बने? गायक क्यों बने? पेंटर क्यों बने? क्योंकि इन्हें पता था महान बनने के लिए और बेस्ट बनने के लिए मुझे बहुत सारे चीज आना चाहिए। और कुछ अंदर की बातें मैं बता दूं, एक अच्छे खाना भी बनाते थे, अच्छे शेफ थे, खाना बनाते थे। दोस्तों, बहुमुखी व्यक्तित्व, ऑलराउंडर पर्सनालिटी आपके सपनों को और आपके जीवन को एक सार्थक मतलब दे सकता है। और एग्जाम्पल लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे राष्ट्रगान जन गण मन जिन्होंने लिखा है, उन्हीं का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन थे? उपन्यासकार थे, कथाकार थे, कवि थे। गीतांजलि जैसी बेस्ट कृतियां इन्होंने दी है। रविंद्र संगीत जैसे महान संगीत श्रेणी में इनका संगीतों का नाम होता है, मतलब संगीतकार भी थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, शांति निकेतन के संस्थापक भी थे और शांति निकेतन बेस्ट संस्था है, मतलब एक बिजनेसमैन भी थे, मैं कह सकता हूं। इतनी सारी चीज एक इंसान कैसे कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि इन्हें पता था महान बनने के लिए जरूरी है, इन्हें पता था ग्रेट बनने के लिए जरूरी है। दोस्तों, ये है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। और एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैं तथ्यों से बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों से। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें कौन नहीं जानता? मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अच्छे वैज्ञानिक। पर पता है आपको, ये वीणा वादक भी थे, वीणा बजाते थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसाइल में अच्छे थे, वीणा में खराब थे, ना ना ना, वर्ल्ड क्लास के वीणा वादक थे। जब बजाए ना तो पूरा गेम चेंज हो जाए। लेखक थे, पॉलिटिशियन थे, हम जानते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये इसलिए पॉलिटिशियन थे। वैज्ञानिक थे, बोलने की जरूरत नहीं है, सबसे जरूरी कि एक महान वक्ता थे, बहुमुखी पर्सनालिटी। दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि फोकस ऑन वन थिंग आपको महान नहीं बना सकता। सिर्फ आप अपनी दिनचर्या चला सकते हो, जीवन को गुजार बसर सकते हो, बट पूरी महानता की आप श्रेणी में नहीं आ सकते। और मैं ये नहीं कहना चाहता आपसे कि आप ऐसा करिए ना कि सिर्फ साथ ही में सब चीज पर ध्यान दीजिए ना। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना कि अपना स्पीड बढ़ाइए। स्पीड क्या? स्पीड, फिर से स्पीड बढ़ाइए। किसी एक चीज को पकड़िए, जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट स्पीड के साथ उसे पढ़िए, समझिए, ज्ञान लीजिए, फिर अगले चीज पर जंप करिए। जीवन छोटी है, मैं मानता हूं स्वामी विवेकानंद भी बहुत कम उम्र में उनका मृत्यु हो चुका था, बट छोटे से उम्र में इन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना। कैसे ये सिर्फ पॉसिबल है? तो वो है सोच से आपके, कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुमुखी पर्सनालिटी को अपनाइए, फास्ट बनिए, तेजी से अपने गोल के सामने जाइए, जल्दी जल्दी गोल को अचीव करिए और जीवन में एक अनंत ऊंचाई पर जाइए और जीवन में उस ऊंचाई को पाइए जिसका आपने सपना सजा रखा है अपने थॉट्स में। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई होगी। तथ्य यदि पसंद आया है, हमारी बात पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। शेयर क्यों करना है मैं हर बार बताते आया हूं, क्योंकि शेयरिंग इज हेल्पिंग। और दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक होता है नॉलेज और एक होता है इंप्लीमेंटेशन। नॉलेज तो सबके पास है, इंप्लीमेंट करने का ताकत सबके अंदर नहीं होता। बातों को सुनना सिर्फ आपको आगे नहीं ले जाएगा, बातें को जो आप सुने हैं उसको अमल करने से आप जीवन में आगे जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और साथ ही साथ बहुत सारे लर्निंग के इस जर्नी में आप कनेक्ट हो जाएं। कमेंट जरूर करिए ताकि मैं फीडबैक देख सकूं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। और
और मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, क्या इंप्रूवमेंट करके आपके लिए और आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ लर्निंग्स लेकर आ सकता हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।